नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 का कटअप कितना जाने वाला है बीपीएससी टीआरई 3 में। यदि हम एक दूसरे को कोरिलेट करके टीआरई 1 और टीआरई 2 को एक दूसरे को कोरिलेट करके एक दूसरे को तुलना करके यदि हम बेहतर तरीक़ा से हम समझ सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टीआरई 1 में इतना कटअप कम चला गया था, टीआरई 2 वहीं हम बात करें टीआरई 2 का तो इतना बहुत ज़्यादा ही कटअप चला गया था। इसका रीज़न क्या रहा होगा, मेनली इसका रीज़न क्या रहा होगा? यदि टीआरई 1 की हम बात करें तो जितने भी सब्जेक्ट था उसका बहुत कम ही कटअप चला गया था, लेकिन टीआरई 2 की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ही कटअप चला गया था। और इसके बारे में एक और बात हम जानेंगे कि बीपीएससी का एक नंबर है जो खास नंबर है और उसी के अनुसार वो सारा कटअप वो बना है। अक्सर वो कॉमन देखा जाए तो बीपीएससी का एक नंबर जो दिए हैं वो बहुत सारा कॉमन है, हर एक सब्जेक्ट में वो नंबर कॉमन आया है इनके कटअप में। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। यदि हम क्लास 11-12 की बात करें, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ओनली फॉर यूआर कैटेगरी बॉयज़ स्टूडेंट के लिए, यदि जब हम टीआरई 1 का हम बात करें तो मैथ में गया था कितना 53, फिजिक्स का बात करें तो 39, केमिस्ट्री का 39, फिर बॉटनी का 39 और जियोलॉजी का कितना गया था 57। ये जितने भी आंकड़ा है ये टीआरई 1 का है। वहीं जब हम बात करें टीआरई 2 का, मैथ का हम बात करें तो इसमें था कितना 53, हम मैथ में कितना चला गया था 93 चला गया था। वहीं जब हम फिजिक्स का बात करें तो इसका 39 था और इसमें टीआरई 2 में 59 चला गया था इसका कटअप। जब हम केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री में टीआरई 1 में 39 था, वहीं जब हम केमिस्ट्री का टीआरई 2 का बात करें तो 46 चला गया था इसका कटअप। जब हम बॉटनी का बात करें तो इसका 39 था टीआरई 1 में और टीआरई 2 में बॉटनी का 53 था, यूआर कैटेगरी ओनली फॉर बॉयज स्टूडेंट के लिए। जब हम जियोलॉजी का बात करें तो जियोलॉजी में टीआरई 1 में 57 था, वही जब इसका टीआरई 2 का हम बात करें तो जियोलॉजी में 86 चला गया था। जब हम क्लास 11-12 का यूआर कैटेगरी का गर्ल्स का हम देखें कटअप का कितना टीआरई 1 में गया था और इसी का तुलना हम टीआरई 2 का तुलना करके हम फाइनल कटअप कितना आ सकता है पीजीटी में, खासकर पीजीटी में इसका फाइनल कटअप कितना आ सकता है 2024 में टीआरई 3 में, तो इसका हम देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टीआरई 1 में मैथ में कितना गया था 39, वहीं जब हम टीआरई 2 का हम बात करें मैथ का तो 74 चला गया था ओनली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट का कटअप टीआरई 2 में। जब हम फिजिक्स का बात करें तो इसका डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिजिक्स का टीआरई 2 में 50 गया था इसका कटअप। जब हम केमिस्ट्री का बात करें तो इसमें भी डाटा अवेलेबल नहीं है, और फिर केमिस्ट्री का टीआरई 2 का हम जब बात करें तो केमिस्ट्री में कितना गया था 46, बॉटनी का भी डाटा अवेलेबल नहीं है इसमें, और टीआरई 2 में बॉटनी का 53 गया था कटअप। जब जूलॉजी का बात करें तो जूलॉजी में 50 गया था और जूलॉजी का टीआरई 2 में 84 गया था। आइए अब हम लोग ईडब्ल्यूएस के बारे में चर्चा करते हैं। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जितने भी बॉयज़ कैटेगरी के हैं, बॉयज़ स्टूडेंट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं 11-12 पीजीटी क्लास के लिए, तो उसका जब हम मैथ का इसका देखते हैं टीआरई 1 में तो 48 गया था। वहीं जब हम टीआरई 2 का मैथ का हम चर्चा करते हैं तो इसका 64 गया था कटअप, यानी 48 से 64 इसका चला गया था कटअप टीआरई 2 में। इसका फिजिक्स का डाटा अवेलेबल नहीं है। फिर केमिस्ट्री का जब हम फिजिक्स का जब हम बात करें तो इसका 42, केमिस्ट्री का डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 2 में केमिस्ट्री का 42 गया था। बॉटनी का डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन टीआरई 2 में बॉटनी का 48 गया था। जियोलॉजी का जब हम बात करें तो 48 था और इसका जियोलॉजी का सबसे ज़्यादा हाई कटअप गया था टीआरई 2 में, तो ये सब्जेक्ट ये था जियोलॉजी जो 81 चला गया था। यहाँ हम एक बात गौर करने की एक बात और है कि यदि हम जियोलॉजी का देखें और प्लस मैथ का, तो मैथ और जियोलॉजी में ही कटअप ज़्यादा चला गया है और सारा सब्जेक्ट में 39 और 50 के बीच में ही रहा है। मैथ और जियोलॉजी का ही सब्जेक्ट जो भी है उसी में कटअप ज़्यादा हाई किया है। यदि हम बात करें पीजीटी ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं उसका मैथ का बात करें तो इसका कोई डाटा नहीं था इसमें टीआरई 1 में, लेकिन वही जब हम मैथ का टीआरई 2 का हम बात करें तो 64 गया था कटअप। फिजिक्स का इसमें भी डाटा अवेलेबल नहीं था। फिर फिजिक्स का टीआरई 2 में 39 गया था, इसमें भी डाटा नहीं था। फिर केमिस्ट्री का टीआरई 2 में 39 गया था। बॉटनी का भी नहीं था इसमें डाटा, बॉटनी का इसमें भी 39 था। फिर जियोलॉजी का देखें तो जियोलॉजी का टीआरई 1 में 39 था और जियोलॉजी का टीआरई 2 में 81 चला गया था। इसमें आप देखिएगा तो 39 हर एक सब्जेक्ट का और हर एक कैटेगरी में मिनिमम 39 ये कटअप रखे हैं। मिनिमम सबसे कम से कम वो 39 कटअप रखे हैं और 39 इसका कॉमन भी एक हर एक सब्जेक्ट का देखिएगा तो 39 ये कॉमन ही रखे हैं।
बीसी ईबीसी का बॉयज़ कैंडिडेट का जितने भी बॉयज़ लोग हैं ईबीसी कैटेगरी के, तो उसका हम बात करते हैं कि इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है टीआरई थर्ड में, एक दूसरे को तुलना करके टीआरई वन और टीआरई टू का तुलना करके कि कितना जाने वाला है। टीआरई वन में जब हम बात करें ईबीसी कैटेगरी का, मैथ में गया था कितना 41, वहीं जब हम टीआरई टू का बात करें तो मैथ में कितना 65 गया था। इसका फिजिक्स में टीआरई वन में इसका डाटा अवेलेबल नहीं था, फिजिक्स में टीआरई टू में डाटा था तो लेकिन इसका कितना 39 गया था। केमिस्ट्री का जब बात करें तो केमिस्ट्री का डाटा नहीं था इसमें, केमिस्ट्री का टीआरई वन में टीआरई वन में केमिस्ट्री का टीआरई टू में 40 कट ऑफ इसका गया था। फिर वहीं जब हम बात करें बॉटनी का तो ये डाटा नहीं था इसमें अवेलेबल, फिर बॉटनी का टीआरई टू में 41 था। जूलॉजी का जब हम बात करें तो जूलॉजी में ये टीआरई वन में कितना गया था 41, वहीं जब हम जूलॉजी का टीआरई टू में जब हम बात करते हैं तो इसका 64 गया था कट ऑफ। हम एक बेहतर कट ऑफ तभी जान सकते हैं जब एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे कि टीआरई वन में कितना था, टीआरई टू में कितना था और टीआरई थर्ड में क्या इसके बीच में रहने वाला है या तो फिर इससे ज़्यादा होने वाला है या तो फिर इससे कम भी होने वाला है। अक्सर यूट्यूब में जितने भी टीचर लोग हैं वो हाई कट ऑफ बता देते हैं, स्टूडेंट भी परेशान रहते हैं कि उतना कट ऑफ जाएगा नहीं, खासकर उतना कट ऑफ कभी भी जा ही नहीं सकता है टीआरई थर्ड में, और वो भी पीजीटी क्लास के लिए। आइए अब हम लोग ईबीसी का गर्ल्स कैंडिडेट जितने भी हैं उसका कितना कट ऑफ जाने वाला है टीआरई थर्ड में, इसके बारे में चर्चा करते हैं एक दूसरे को कोरिलेट करके टीआरई वन और टीआरई टू का। जब हम मैथ का हम बात करें तो मैथ में गर्ल्स का इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। जब हम मैथ का टीआरई टू का जब हम बात करें तो गर्ल्स कैंडिडेट जितने भी थे ईबीसी कैटेगरी के तो उसका कितना मैथ में कितना था 43। वहीं जब हम फिजिक्स का हम बात करें तो इसका डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन जब जितने भी कैंडिडेट मैथ के फिजिक्स के हैं गर्ल्स जितने भी ईबीसी कैटेगरी के तो इसका फिजिक्स में कितना था 39। केमिस्ट्री का इसका डाटा अवेलेबल नहीं था, केमिस्ट्री में गर्ल्स कैटेगरी का टीआरई टू में कितना गया था 39। वहीं बॉटनी में इसका डाटा अवेलेबल नहीं है, बॉटनी में था इसका 39। लेकिन जब जूलॉजी का बात करें तो इसका जूलॉजी में कितना था टीआरई वन में ही था इसका 39, और जब जूलॉजी का ईबीसी कैटेगरी का टीआरई टू में इसका 64 गया था इसका कट ऑफ। आइए अब हम लोग बीसी कैटेगरी यानी बीसी टू कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं बॉयज़ कैटेगरी, बॉयज़ स्टूडेंट जितने भी हैं पीजीटी का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, इसके बारे में हम एक दूसरे को कोरिलेट करके टीआरई वन और टीआरई टू का कोरिलेट करके इसके बारे में चर्चा करते हैं कितना जाने वाला है टीआरई थर्ड में। जब हम मैथ का हम बात करें पीजीटी क्लास का तो मैथ में बीसी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 44 गया था टीआरई वन में, और जब हम टीआरई टू का जब बात करें तो मैथ का कितना गया था 76। फिजिक्स का इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। वहीं जब हम बात करें फिजिक्स का टीआरई टू के लिए तो 40 गया था इसका कट ऑफ। जब हम केमिस्ट्री का बात करें तो इसका डाटा अवेलेबल नहीं था, केमिस्ट्री का जब टीआरई टू का बात करें तो इसका 40 गया था कट ऑफ। बॉटनी में इसका डाटा अवेलेबल नहीं था, वहीं जब हम बॉटनी का बात करें तो बॉटनी का इसका कितना गया था 40 गया था कट ऑफ इसका टीआरई टू में। जियोलॉजी में 45 गया था, और वहीं जब हम बात करें जियोलॉजी में 81 गया था कट ऑफ इसका टीआरई टू में, ओनली फॉर बीसी कैटेगरी बॉयज स्टूडेंट के लिए। जब हम बीसी कैटेगरी का गर्ल्स स्टूडेंट का हम चर्चा करें, जितने भी स्टूडेंट हैं पीजीटी क्लास के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, उसका जब हम बात करें तो टीआरई वन में कितना गया था, टीआरई टू में कितना गया था, टीआरई थर्ड में कितना जाने वाला है। तो इसके बारे में जब हम मैथ का हम बात करते हैं तो मैथ में इसका कोई डाटा नहीं था टीआरई वन में। वहीं जब हम मैथ का टीआरई टू का हम बात करें तो 61 गया था। फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स का कितना गया था, इसका डाटा अवेलेबल नहीं था। वहीं जब फिजिक्स का बात करें तो इसका 39 गया था। केमिस्ट्री में कोई डाटा नहीं था, केमिस्ट्री का जब टीआरई टू का बात करें तो 39 गया था। आप भी देख सकते हैं जितने भी कट ऑफ मिनिमम गया है तो 39 ही गया है, जितना भी कट ऑफ गया है तो वो 39 ही गया है। वहीं जब हम बॉटनी का बात करें तो इसमें भी डाटा अवेलेबल नहीं था, और फिर बॉटनी का जब हम बात करें तो 39 गया था। जियोलॉजी का जब बात करें तो जियोलॉजी में 39 गया था। वहीं जब हम जियोलॉजी का बात करें इसका टीआरई टू के लिए तो 81 इसका कट ऑफ गया था गर्ल्स कैंडिडेट का। आइए अब हम लोग एससी कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं बॉयज स्टूडेंट जितने भी हैं उसके बारे में हम पता करते हैं कि कितना जाने वाला है टीआरई थर्ड में। जब हम एससी कैटेगरी के स्टूडेंट का बॉयज स्टूडेंट के लिए टीआरई वन का जब हम बात करें तो टीआरई वन में इसका गया था कितना 39, और टीआरई टू में भी इसका गया था कितना 39 ही गया था इसका। फिजिक्स में इसका डाटा अवेलेबल नहीं था। फिर टीआरई टू का जब हम बात करें तो इसका 39 गया था कट ऑफ इसका टीआरई टू में, एससी कैटेगरी स्टूडेंट बॉयज के लिए ओनली। केमिस्ट्री का जब बात करें तो इसका डाटा अवेलेबल नहीं था। केमिस्ट्री का जब हम बात करें टीआरई टू के लिए तो 39 गया था। बॉटनी का अवेलेबल इसका डाटा नहीं था। फिर बॉटनी का जब बात करें टीआरई टू के लिए तो इसका 39 गया हुआ था इसका कट ऑफ। वहीं जब हम जूलॉजी का बात करें तो जूलॉजी में इसका 39 गया था, और जूलॉजी का टीआरई टू के लिए 41 गया था। आप लोग भी देख सकते हैं कितना 39 ही ये कट ऑफ रख रहे हैं बार बार बीपीएससी।
आइए अब हम लोग एससी कैटेगरी गर्ल्स स्टूडेंट का हम बारे में उसके देखते हैं कि कितना उसका कटअप जाने वाला है टीआरई थर्ड में। मैथ का जब हम बात करें टीआरई वन के लिए तो इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। वहीं हम बात करें टीआरई टू के लिए मैथ का कितना इसका डाटा था, इसका 39। फिजिक्स में इसका नहीं था। फिर फिजिक्स का इसका टीआरई टू का बात करें तो 40 इसका कटअप गया था एससी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। वहीं जब हम केमिस्ट्री का बात करें तो इसका डाटा अवेलेबल नहीं था। और वहीं जब हम केमिस्ट्री का टीआरई टू के लिए बात करें तो 39 गया था कटअप। बॉटनी का डाटा अवेलेबल नहीं था। फिर बॉटनी का इसका कितना गया था, 39। जब हम जियोलॉजी का बात करें टीआरई वन के लिए तो इसका डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई वन में। वहीं जब हम टीआरई टू में जब हम बात करें तो इसका कितना गया था, 40 गया था इसका कटअप। आइए अब हम लोग एसटी कैटेगरी, जितने भी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं बॉयज़ कैंडिडेट, इसके बारे में हम लोग पता करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि टीआरई वन में कितना गया था और टीआरई टू में कितना गया था। क्या टीआरई थर्ड में इससे कम रहने वाला है, यानी मैक्सिमम 45 से कम रहने वाला है, या तो फिर इसके बीच में रहने वाला है। जब हम टीआरई वन में एसटी कैटेगरी स्टूडेंट का इसका डाटा अवेलेबल नहीं था इसका, लेकिन जब टीआरई टू का जब एग्जाम हुई थी तो इसमें 45 कटअप गया था एसटी कैटेगरी स्टूडेंट का पीजीटी में। और जब फिजिक्स का हम बात करें तो इसमें डाटा अवेलेबल नहीं था। फिर फिजिक्स का जब 42 गया था टीआरई टू में। वहीं जब हम केमिस्ट्री का बात करें तो इसका डाटा अवेलेबल नहीं था। केमिस्ट्री में टीआरई टू में 41 गया था। बॉटनी में इसका अवेलेबल नहीं था डाटा, तो फिर इसका बॉटनी में हम देखते हैं तो इसका कितना गया था, 45 गया था। वहीं जब हम जूलॉजी का बात करें तो जूलॉजी में कितना गया था, 47। लेकिन टीआरई टू में इसका कितना चला गया था कटअप, 62। आइए अब हम लोग पीजीटी का एसटी कैटेगरी गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, जितने भी एसटी कैटेगरी हैं गर्ल्स स्टूडेंट हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कितना टीआरई थर्ड में इसका कटअप जाने वाला है। मैथ में टीआरई वन में इसका कोई कटअप नहीं था इसका। और वहीं हम बात करें टीआरई टू में, मैथ में एसटी कैटेगरी स्टूडेंट गर्ल्स के लिए 44 गया था। फिजिक्स में भी कोई डाटा नहीं था। फिर फिजिक्स का इसका हम बात करें टीआरई टू में तो इसका भी कोई डाटा नहीं था। केमिस्ट्री में भी कोई डाटा नहीं था। केमिस्ट्री में भी, इसमें भी टीआरई टू में भी कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। बॉटनी में भी कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। फिर बॉटनी का टीआरई टू का हम बात करें तो इसमें भी कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। वहीं जब हम जूलॉजी का बात करें तो जूलॉजी में भी इसमें कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई वन में। जब लेकिन टीआरई टू का हम बात करें तो इसमें बॉटनी का कितना गया था, 52 गया था कटअप इसका। फाइनली आइए अब हम लोग देखते हैं कि मैथ में कितने नंबर लाने से टीआरई 3.0 में हम सेफ जोन में हम रह सकते हैं। कितना नंबर आ रहा है तो तब हम समझेंगे कि अब मेरा एक सेफ जोन में है मेरा कटअप। यदि हम टीआरई थर्ड का हम बात करें, टीआरई थर्ड का यदि हम बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए बॉयज स्टूडेंट का यदि 80 से 85 के बीच में आ रहा है, यदि 80 से 85 या तो 81, 82, 83 कुछ भी आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। यदि हम गर्ल्स स्टूडेंट का हम बात करें तो 65 से लेकर के 70 के बीच में आ रहा है, 65 से लेकर के 70 के बीच में आ रहा है मैथ सब्जेक्ट में यूआर कैटेगरी के लिए, तो आप समझिए कि आप एक सेफ जोन में हैं। वहीं जब हम ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 55 से लेकर के 58 के बीच में आ रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बॉयज कैंडिडेट का, तो इतना नंबर आ रहा है तो आप समझिए कि हम एक सेफ जोन में हैं। वहीं जब हम गर्ल्स के लिए हम बात करें, गर्ल्स स्टूडेंट जितने भी हैं उसका जब हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो 50 से 55 के बीच में आ रहा है, तो आप समझिए कि हम एक सेफ जोन में हैं कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है पक्का। वही जब हम ईबीसी कैटेगरी का हम बात करें तो ईबीसी बॉयज स्टूडेंट का तो 57 से लेकर 62 के बीच में आ रहा है, 57, 60 के आसपास करीब आ रहा है, तो आप समझिएगा एक सेफ जोन में हम हैं कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। वहीं जब हम ईबीसी कैटेगरी का गर्ल्स स्टूडेंट का बात करें तो 38 से 41 के बीच में आ रहा है, 38 से कितना 41 के बीच में आ रहा है, तो आप समझिएगा मेरा सिलेक्शन हो सकता है। जब हम बीसी कैटेगरी का बीसी टू यानी बीसी कैटेगरी का जब हम बात करें तो इसका बॉयज कैंडिडेट का 68 से लेकर के 72 के बीच में आ रहा है, तो आप समझिए कि हम मेरा सिलेक्शन हो सकता है। वहीं जब हम गर्ल्स का हम बात करें तो 55 से लेकर के 68 के बीच में आ रहा है, तो आप समझिए कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। जब हम एससी कैटेगरी का हम बात करें, एससी कैटेगरी का तो इसका 40 से 45 के बीच में आ रहा है, तो आप लोग समझिए कि मेरा सिलेक्शन निश्चित हो सकता है 40 से 45 के बीच में। वही जब हम गर्ल्स स्टूडेंट का हम बात करें तो इसका भी 40 से 44 के बीच में आ रहा है, तो आप समझिए कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। जब हम एसटी कैटेगरी का हम बात करें तो 40 से लेकर के 44 के बीच में आ रहा है आप लोगों का, तो समझिए क्या मेरा एक सेफ जोन में है और मेरा सिलेक्शन निश्चित हो सकता है। जब एसटी कैटेगरी का जब हम गर्ल्स का हम बात करें तो इसका कितना कटअप जा सकता है, 40 से 43 मैक्सिमम जा सकता है। आइए अब हम लोग फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे कि कितना कटअप इसका टीआरई थर्ड में जा सकता है पीजीटी क्लास में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कितना कटअप इसका मैक्सिमम जा सकता है।
यदि हम बॉयज स्टूडेंट का हम बात करें यूआर कैटेगरी का, तो इसका 55 से लेकर के 59 के बीच आसपास इसका रह सकता है कट ऑफ। वहीं हम गर्ल्स कैटेगरी का, गर्ल्स स्टूडेंट का हम बात करें तो इसका यूआर कैटेगरी में 50 से लेकर के 52 के ही आसपास इसका कट ऑफ जा सकता है। वहीं जब हम ईडब्ल्यूएस का हम बात करें तो इसका कितना बॉयज के लिए 40 से 44 जा सकता है। वहीं जब हम गर्ल्स का हम बात करें तो इसका कितना कट ऑफ जा सकता है 38 से लेकर के 41 के बीच में, इसी के बीच जा सकता है। गर्ल्स का रहे या तो फिर बॉयज का इसके बीच में ही रह सकता है, इसके आसपास ही इसका कट ऑफ जा सकता है। इससे ज़्यादा भी ना जा सकेगा ना कम भी, इससे कम भी ना रह सकेगा इस बार। ईबीसी का बात करें तो ईबीसी में कितना कट ऑफ जा सकता है 40 से 43 के बीच में जा सकता है इसका कट ऑफ, इसके आसपास में ही रहेगा। और इसके जब हम गर्ल्स का हम बात करें तो 37 से लेकर के 40 के बीच में जा सकता है। वही जब हम बीसी का बात करें, बीसी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, तो 42 से लेकर के 43 के बीच में आ रहा है फिजिक्स स्टूडेंट के लिए पीजीटी का, तो आप समझिए कि हम सेफ जोन में हैं। वही जब हम गर्ल्स स्टूडेंट का हम बात करें तो इसका 40 से 42 के बीच में आ रहा है, तो आप समझिए कि हम एक सेफ जोन में हैं। जब हम एससी कैटेगरी के स्टूडेंट का बात करें तो 35 से लेकर के 39 के बीच में, पिछले साल भी टीआरई 1 टीआरई 2 में इसका कटअप एससी कैटेगरी का फिर इसका कटअप कम ही गया हुआ था। हम गर्ल्स कैटेगरी का हम बात करें गर्ल्स स्टूडेंट के लिए तो इसका 38 से लेकर के 42 के बीच में जा सकता है। एसटी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए यदि आपका आ रहा है 40 से 44 के बीच में, तो आप समझिए कि हम एक सेफ जोन में हैं। वही जब हम गर्ल्स स्टूडेंट का हम बात करें तो इसका गर्ल्स का 35 से लेकर के 40 के बीच में आ रहा है, तो आप समझिए कि हम एक सेफ जोन में हैं। आइए अब हम लोग केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं कि कितना कटअप लाने से हम एक सेफ जोन में रह सकते हैं। यूआर कैटेगरी का बात करें अनरिजर्व कैटेगरी का, तो बॉयज स्टूडेंट के लिए तो 45 से लेकर के 48 के बीच में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 45 से 48 के बीच में आ रहा है आपका, तो आप समझिए अपने आप को क्या ये हम सेफ जोन में हैं अभी फिलहाल। फिर हम जब केमिस्ट्री गर्ल्स का हम बात करें यूआर कैटेगरी के लिए तो इसका 43 से लेकर के 47 जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 40 से लेकर के 44 जा सकता है। वही हम गर्ल्स का बात करें 40 से 43 इसका भी कटअप इतना जा सकता है। ईबीसी का हम बात करें तो इसका कटअप कितना जा सकता है 40 से लेकर के 42 आसपास रह सकता है इसका, 40 से 42 43 या तो 41 इसी के आसपास घूम सकता है इसका कटअप। वहीं जब हम गर्ल्स कैंडिडेट की बात करें तो इसका कितना जा सकता है ईबीसी कैटेगरी का 40 से 42। जब बीसी कैटेगरी की हम बात करें तो बीसी कैटेगरी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में तो इसका कितना कटअप जा सकता है तो 40 से 44 जा सकता है। और गर्ल्स कैंडिडेट का कितना जा सकता है इसका 40 से 43। एससी कैटेगरी का हम जब बात करते हैं तो इसका यदि आपका 40 से 43 आ रहा है तो आप समझिए कि आपने को सेफ जोन में है। वही जब हम गर्ल्स कैंडिडेट का एससी कैटेगरी का स्टूडेंट के लिए तो 40 से 42 आ रहा है, तो आप समझिए कि हमें एक अच्छा नंबर आ रहा है और हम सेफ जोन में, मेरा नौकरी पक्का हो सकता है। वही जब हम बात करें एसटी कैटेगरी का तो एसटी का यदि बात करें तो इसका कितना जा सकता है इस बार टीआरई थर्ड में 40 से लेकर के 44 के बीच में जा सकता है। वही गर्ल्स का कितना जा सकता है 35 से लेकर के 37। जब हम बॉटनी सब्जेक्ट का हम बात करें तो बॉटनी सब्जेक्ट में बॉयज स्टूडेंट के लिए कितना कटअप गया था और गर्ल्स स्टूडेंट के लिए कितना कटअप गया था, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब हम यूआर कैटेगरी का बात करें तो यूआर में बॉयज कैंडिडेट का तो 52 से लेकर के 54 तक जा सकता है इसका कटअप। वहीं हम गर्ल्स का हम बात करें तो गर्ल्स का कितना जा सकता है 53 से लेकर के 54 के बीच इसी के आसपास रह सकता है इसका कटअप बॉटनी सब्जेक्ट में। जब हम ईडब्ल्यूएस का हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 47 से लेकर के 52 के आसपास इसका कटअप जा सकता है। वही जब हम गर्ल्स का बात करें तो 38 से लेकर के 42 के बीच इसका कटअप जा सकता है। इतने के बीच में आ रहा है तो आप समझिए कि हम एक सेफ जोन में है, नौकरी मेरा पक्का हो सकता है। जब हम ईबीसी का हम बात करें तो ईबीसी में यदि आपका 40 से 44 के बीच आ रहा है, इसी के आसपास 43 45 में भी इसका कुछ भी आ सकता है, तो फिर आप समझिए कि हम एक सेफ जोन में है। वही जब हम गर्ल्स का हम बात करें तो गर्ल्स का इसका 40 से लेकर के 43 के बीच आ रहा है, तो आप समझिए कि एक सेफ जोन में है। जब हम बीसी कैटेगरी स्टूडेंट का हम बात करें बॉटनी सब्जेक्ट में तो 41 से लेकर के 43 के बीच जा सकता है इसका कटअप, और गर्ल्स का 40 से लेकर के 42 के बीच में जा सकता है। वहीं जब हम एससी कैटेगरी स्टूडेंट का बात करें तो एससी का कितना जा सकता है इस बार टीआरई थर्ड में 40 से लेकर के 43 के बीच जा सकता है। और जब गर्ल्स का हम बात करें तो 40 से लेकर के 42 के बीच में जा सकता है एससी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। जब एसटी कैटेगरी का बात करें बॉटनी सब्जेक्ट में बॉयज़ का तो कितना इसका कटअप जा सकता है टीआरई थर्ड में 40 से लेकर के 49 के बीच जा सकता है। वही जब हम गर्ल्स का हम बात करें तो 40 से लेकर के 42 के बीच जा सकता है इसका कटअप बॉटनी सब्जेक्ट में गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। आइए अब हम लोग जियोलॉजी के बारे में देखें, जियोलॉजी में कितना कटअप जा सकता है बॉयज स्टूडेंट का और गर्ल्स स्टूडेंट का। यदि हम यूआर कैटेगरी का बात करें तो यूआर कैटेगरी में यदि आपका 85 से लेकर के 88 के बीच आ रहा है, तो आप समझिए कि अपने आप को हम क्या हम एक सेफ जोन में। वही जब हम गर्ल्स का हम बात करें तो 80 से लेकर के 84 के बीच में आ रहा है, तो आप समझिए कि हम एक सेफ जोन में हैं। पिछले बार भी टीआरई 1 में भी कटअप, टीआरई 2 में भी कटअप इसका ज़्यादा ही गया था बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का, खासकर जियोलॉजी और मैथ सब्जेक्ट में।
आइए EWS के बारे में बात करते हैं कि कितना कटअप टीआरई थर्ड में जा सकता है। टीआरई थर्ड में यदि आपका 76 से 80 के बीच आ रहा है, कितना 76 या तो 77 79 के आसपास आ रहा है, तो आप समझिए कि हम एक सेफ जोन में हैं। वही जब हम गर्ल्स का हम बात करें तो 73 से लेकर के 75 या तो 74 77 कुछ आ रहा है, तो आप समझिए कि सेफ जोन में हम एक सेफ जोन में हैं। वही जब हम EBC का बात करें, BC कैटेगरी, BC1 कैटेगरी का, तो इसका कितना कटअप जा सकता है टीआरई थर्ड में 62 से लेकर के 65 के बीच रह सकता है। वही जब हम गर्ल्स का हम बात करें तो 61 से लेकर के 64 के बीच जा सकता है टीआरई थर्ड में। जब BC2 कैटेगरी यानी BC या तो BC2 कैटेगरी के लिए इसका जब हम बात करें जूलॉजी सब्जेक्ट में तो 77 से लेकर के 80 यानी 77 से लेकर के 80 के बीच में रह सकता है इसका कटअप। और गर्ल्स का हम बात करें तो 75 से लेकर के 79 के बीच में इसका आसपास, इसी का आसपास में वो कटअप रह सकता है। जब SC कैटेगरी का बात करें तो SC कैटेगरी का स्टूडेंट के लिए जूलॉजी सब्जेक्ट में यदि आपका 40 से लेकर के 43 के बीच में आ रहा है, तो आप समझिए क्या हम एक सेफ जोन में हैं। और फिर गर्ल्स का हम बात करें, गर्ल्स का कितना इसका 40 से लेकर के 42 के बीच में आ रहा है, तो आप समझिएगा हम एक सेफ जोन में हैं। वही जब हम ST कैटेगरी का हम बात करें तो ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए बॉयज स्टूडेंट का यदि आपका 59 से 62 के बीच में आ रहा है, 59 से लेकर के 62 के बीच में आ रहा है, तो आप समझिए कि आपने को हम एक सेफ जोन में हैं। वही जब हम गर्ल्स का हम बात करें तो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए जितने भी हैं 49 से लेकर के 53 के बीच में आ रहा है, तो आप समझिए कि हम एक सेफ जोन में हैं और मेरा नौकरी लगने का चांस बहुत ज़्यादा ही है। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना कमेंट में राय दें, सुझाव दें कि कहाँ पे या तो इसका ज़्यादा जा सकता है। अपना कटअप भी अपना शेयर करें कि कितना कटअप टीआरई थर्ड में जाने वाला है। यदि आप लोग अपना कमेंट के माध्यम से अपना कटअप शेयर करते हैं तो इससे पता चलता है कि मैक्सिमम कटअप कितना जा सकता है। या यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यदि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।